हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि भाई 22 जून से अनअकैडमी प्लस के 3 मेगा बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्या डेट है? 22 जून, यानी कि लास्ट मंडे जो गया है वहाँ से 3 मेगा बैचेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने पे ज्वाइन कैसे करना है आपको कि रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू आपको इसमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, ये जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं ये क्या है, ये प्री मेंस और इंटरव्यू, यानी कि आप एक बार इसमें एडमिशन लेंगे और आपका जो यूपीएससी का प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, ये तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? अनअकैडमी प्लस के ऊपर है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा ये प्री का बैच है कि मेंस का। आपको पूरी एक बार आपने एंट्री ली और टिल सिलेक्शन तक, आपको इंटरव्यू तक, तीनों स्टेजेस की जो गाइडेंस है, जो पढ़ाई है, जो स्टडी मटेरियल है, सारी चीजें, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी प्लस। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल स्टार्ट हुआ है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपके पास भाषा का कोई भी हर्डल नहीं रह जाएगा। आप किसी भी भाषा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट सीरीज जो है, इसकी एनालिसिस होगी। इसमें मॉक टेस्ट आपको बेस्ट, वैसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन करे गए हैं जैसे हूबहू आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, तो उसकी पूरी एनालिसिस होगी। प्री की भी, मेंस की भी सारी एनालिसिस यहाँ पर आपको कराई जाएगी। पूरा थ्रू आउट आपकी जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा अनअकैडमी प्लस। तो आपको जल्दी से जल्दी, अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए, इसको ज्वाइन करना है। और कैसे ज्वाइन करेंगे आप? रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी कोर्स फीस होगी, पहली चीज तो उसमें 10% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको अनअकैडमी प्लस का कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसकी जितनी सारी बुक्स आती हैं, जितनी जो मेन बुक्स हैं जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी में पढ़ते हैं, वो सारी बुक्स का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। प्लस अनअकैडमी प्लस के जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी उसके टीचर्स हैं, आपको उनके मार्गदर्शन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आरती मैम के गाइडेंस में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो अब बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि देखिए समय हमारे पास जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पेपर, अब टारगेट जो है हमारा वो पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये कोर्स कैसा है, यूपीएससी 2020 और 2021 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। पूरी डिटेल यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने है। रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करना है और इन किसी भी मीडियम्स के हो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सारी चीजें नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा बचा हुआ क्या, रॉक साइकिल। और एक बार हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक जो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था, तो उसमें हम लोगों ने सब कुछ A to Z जान लिया था उसके बारे में, बट कुछ एग्जांपल्स रह गए थे, तो हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। फिर हम लोग आज के लास्ट टॉपिक में रॉक साइकिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोग मेटामॉर्फिक जो रॉक पढ़ रहे थे, मेटामॉर्फिक रॉक जो थी, उसके देखिए एग्जाम्पल कैसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, ये रॉक है ग्रेनाइट। अब ये कैसी रॉक है? ये इग्नियस रॉक है, हमको पता है। कौन सी इग्नियस रॉक है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान है। कैसा? ये पृथ्वी के अंदर बनती है, ये बाहर लावे से नहीं बनती है, ये मैग्मा से बन जाती है। तो ग्रेनाइट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप मेरा इग्नियस रॉक वाला लेक्चर देखिएगा। मैंने उसमें बाकायदा एक चार्ट में सब कुछ समझाया है कि इंट्रूसिव यानी कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं और बाह्य आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं, उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, सिलिका की मात्रा का फर्क क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, कम घनत्व किसका होता है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो भारी क्यों है? क्योंकि वो बसाल्ट से बनी है। बसाल्ट में ऐसा क्या है कि वो जो है हैवी एलिमेंट हो जाती है। और एंडेसाइट और ग्रेनाइट जो है ये सबसे हल्की रॉक है। ठीक है ना, इसका घनत्व सबसे मिनिमम होता है और इसी से बनता है हमारा क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट। तो इसीलिए महाद्वीपीय क्रस्ट की प्लेट जो होती है वो हल्की होती है और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट इससे टकराती है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सबडक्ट कर जाता है। खैर, तो हम लोग बात करेंगे ग्रेनाइट। तो ये कैसी है? ये एक इग्नियस रॉक है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है नीस रॉक में। इसको नीस बोलते हैं, जी साइलेंट रहता है, तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है? अब देखो, ये कैसी रॉक है? ये है इग्नियस रॉक और ये जो नीस रॉक बन जाती है वो कैसी बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ठीक है ना। अब जैसे बात करी जाए कि सैंडस्टोन की, बात कर रहे हैं सैंडस्टोन की, तो सैंडस्टोन का जो कन्वर्जन हो जाता है वो किस में हो जाता है? क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट। अब ये कैसी रॉक है? ये मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंडस्टोन कैसी रॉक है? सैंडस्टोन रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। हम लोगों ने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक में, मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करी थी कि कैसे सैंडस्टोन जो है वो क्ले के ऊपर इकट्ठा होता जाता है
और फिर सैंड इकट्ठा होती जाती है इसी पे, और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सैंड स्टोन बन जाता है। और इस पे भी अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टजाइट में। छोटे छोटे से चमकीले कण होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स पे मैक्सिमम पाए जाएंगे ये। और ये किस टाइप के रॉक होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अगर हम लोग यहीं पे लाइमस्टोन की बात कर लें, अब लाइमस्टोन हमको पता है कि कैसी है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड है, ऑर्गेनिक मेटामॉर्फिज्म इसमें होता है। लाइमस्टोन कैसे बनता है, जो जीव जंतु होते हैं उनकी हड्डियों का जो कैल्शियम होता है, जो जीवाश्म होता है, उससे बन जाता है। तो लाइमस्टोन पे भी अगर हाई प्रेशर, इस पे भी लिख दें हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर अप्लाई करने पर, ये इसमें भी हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो लाइमस्टोन एक बहुत ही फेमस रॉक में बदल जाता है, वो है मार्बल। अब लाइमस्टोन कैसा रॉक है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, और ये किस में बदल जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो रॉक का ट्रांसफर हो जा रहा है, रॉक जो है वो दूसरी रॉक में कैसे चेंज हो जा रही है। तो लाइमस्टोन का कन्वर्जन किस में हो जा रहा है, मार्बल में हो जा रहा है। अगर और इसकी बात कर लें तो एक रॉक होती है शेल, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी शेल, SHALE। शेल बेसिकली क्या होती है, ये जो होती है वो क्ले प्लस सैंड का मिक्सचर होती है। क्ले प्लस सैंड का मिक्सचर है, इसका बहुत मोटी, यानी कि चिकनी मिट्टी और रेत बालू, इसकी बहुत मोटी सी परत जमती चली जाती है, तो उसी को हम लोग शेल बोल देते हैं। शेल जो है इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है शिस्ट में, और शिस्ट में भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है किसमें, स्लेट में। ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। अगर बात करी जाए तो ये चीज होता है, यार कोल की बात करते हैं, कोल की, तो कोल में भी अगर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दें तो ये किसमें बदल जाता है, ये ग्रेफाइट में बदल जाता है। इसकी स्पेलिंग शायद ये है SCHIST, शिस्ट। ठीक है, तो शिस्ट और वो स्लेट में। ठीक है, अब देखो कोल की बात करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफाइट में। तो इस तरीके से जो है हम लोग रॉक का कन्वर्जन पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ये देखो सारी जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है और वो किस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ये लास्ट उसमें एक एग्जाम्पल था जो आपको बताना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्लैट क्वेश्चन आ जाएगा इस पे कि भैया ये रॉक जो है वो किससे बनती है, तो इसकी जो पेरेंट रॉक है वो कौन सी है। तो इसकी पेरेंट रॉक जो है वो आपके सामने इस तरफ लिखी हुई थी, तो वो आप देख के बता देंगे कि भाई कौन सी पेरेंट रॉक होती है। ठीक है, अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं किसका, रॉक साइकिल का, यानी कि इसकी हिंदी क्या होती है, शैल चक्र। ठीक है ना, रॉक साइकिल बेसिकली ये क्या चीज है, इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम लोग एक बारी देख लेते हैं। तो रॉक साइकिल कोई ऐसा एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली अभी हमने जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो थी उनके जो एग्जांपल्स देखे, तो किस तरीके से इग्नियस रॉक यानी कि ग्रेनाइट जो है वो नीच में कन्वर्ट हो जा रहा था, किस तरीके से जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जा रहा है, किस तरीके से सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, कैसे इग्नियस रॉक जो है वो कन्वर्ट हो रही है मेटामॉर्फिक में, कैसे सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो रही है मेटामॉर्फिक में। तो एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। इसका फ्लो चार्ट अगर देखो तो जो रॉक है, अगर रॉक का टाइप है ए, ठीक है ना, उसका ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए रॉक बी में। सिंपल सा फंडा ये, ठीक है ना, जो रॉक ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रॉक बी में। तो इसी का कन्वर्जन, और रॉक बी जो है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए, रॉक ए में। तो ये एक साइकिल बन जाती है, ये एक लूप बन जाता है, लूपिंग जिसको बोलते हैं, ये एक आइट्रेशन बन जाता है। ठीक है ना, ये एक चक्री प्रवाह बन जाता है। तो इसी चक्री प्रवाह का नाम है शैल चक्र। अगर यही चक्री प्रवाह चट्टानों के बीच में होता है, रॉक ए कन्वर्ट रॉक बी एंड रॉक बी वापस से किसमें कन्वर्ट हो गई, रॉक ए में। तो इस टाइप का जो साइकिल बन जाती है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शैल चक्र बोल देते हैं। अब देखो किस तरीके से शैल चक्र काम करता है। अगर यहां पर सारी रॉक्स की बात करें तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि ये कौन सी रॉक है, ये इग्नियस रॉक है हमारी। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर ये सेडिमेंट्री रॉक की बात कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, मेटामॉर्फिक रॉक।
इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, साथ में ही समझते चलिएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से होता क्या है फंडा। देखो हमको पता है कि इग्नियस रॉक, किसी भी रॉक, कोई भी पत्थर है, वो इग्नियस रॉक कैसे बनेगा, वो आग्नेय चट्टान कैसे बनेगा। तो आग्नेय चट्टान वो जाहिर सी बात है कैसे बनेगा, जब तक वो क्या नहीं हो जाएगा, जब तक वो क्या नहीं हो जाएगा, मेल्टिंग नहीं हो जाएगी उसकी, या फिर उसका क्या नहीं हो जाएगा, गलन। तो अगर इग्नियस तक तुम्हें पहुंचना है, तुम कहीं पर भी खड़े हो, तुम सेडिमेंट्री रॉक पे खड़े हो यानी कि अवसादी चट्टानों में खड़े हो, और तुम्हें इग्नियस तक पहुंचना है, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है क्या, ध्यान से देखो, वो रास्ता है मेल्टिंग का, यानी कि गलन का। तो और मेल्टिंग के गलन की बात करते हैं तो यहां से परफॉर्म क्या होता है, यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है मैग्मा, और मैग्मा से ही बेसिकली क्या बनती है, मैग्मा से ही बनती है कौन सी रॉक, इग्नियस रॉक। तो अगर हम लोग सेडिमेंट्री रॉक पे खड़े हैं, अवसादी चट्टानों में खड़े हैं, तो अवसादी चट्टानों से हमको जाना है इग्नियस रॉक में, तो अवसादी चट्टान को गलना पड़ेगा, इसको हाई टेम्परेचर पे अपने आप को गला देना पड़ेगा, और गला के क्या बनाना पड़ेगा, मैग्मा, और मैग्मा ही जो है वो क्या बना देगा, इग्नियस रॉक बना देगा। तो इस चार्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मेल्टिंग होना बहुत जरूरी है, और मेल्टिंग से मैग्मा बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इस एरो को मैं यहां से हटा दूं तो अब आपके चीज समझ में आ गई होगी कि भैया ये जो है वो ऐसे बनती है, ठीक है। अब सोचो, इग्नियस रॉक को अगर सेडिमेंट्री रॉक बनना है, इग्नियस रॉक को अगर सेडिमेंट्री रॉक बनना है, तो किसी भी दुनिया की किसी भी रॉक को अगर इस मार्कर को सेडिमेंट्री रॉक बनना है, तो उसको गुजरना पड़ेगा किससे, अनाच्छादन की प्रक्रिया से। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, अनाच्छादन में हमने ड्यूनिडेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है वेदरिंग, फिर आता है इरोजन, और फिर आता है मास वेस्टिंग, यानी कि अपक्षयण, अपर्दन और वृहदशरण, ठीक है। तो बेसिकली वेदरिंग और इरोजन तो होने ही चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर इग्नियस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक में आना है तो सबसे पहले उसको जाना पड़ेगा कहां पे, अनाच्छादन के प्रोसेस से, और फिर अनाच्छादन से निकलने का केवल एक ही रास्ता है जो हमें कहां पे लाता है, जो हमें लाता है सेडिमेंट्री रॉक पे। तो कहने का मतलब है सेडिमेंट्री से अगर इग्नियस पे जाना है तो सेडिमेंट्री की पहले होगी मेल्टिंग, मेल्टिंग से बनेगा मैग्मा, मैग्मा बनेगी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक वापस ठंडी होगी, वापस ठंडी होने के बाद उसमें क्या होगा, अपक्षयण होगा, वो ब्रेक करेगी, टूटेगी। इसी के जो टूटे हुए छोटे छोटे सेडिमेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं अपर्दन होगा, उनका कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्थानांतरण होगा नदी के द्वारा, जल के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, और वही अनाच्छादन के बाद जो है वो कौन सा प्रोसेस, वो कौन सी रॉक बन जाएगी, अवसादी चट्टान, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने कि भैया सेडिमेंट्री से इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट्री कैसे आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक को अगर इग्नियस में जाना है, सेम फंडा, किसी को भी इग्नियस पे जाना है, आग्नेय बनना है, तो उसको सबसे पहले क्या, कहां जाना पड़ेगा भाई मेरे, इसको सबसे पहले जाना पड़ेगा, उसकी सबसे पहले होगी क्या, मेल्टिंग। अब मेल्टिंग के बाद वो कहां जाएगा, मेल्टिंग के बाद वो बन जाएगा मैग्मा, और मैग्मा से कहां चला जाएगा, इग्नियस रॉक में, ठीक है। तो देखो कायांतरित चट्टान को पहले गलना पड़ेगा, गल के मैग्मा बनना पड़ेगा, मैग्मा बनने के बाद इग्नियस रॉक में कायांतरित चट्टान कन्वर्ट हो जाएगी, सेम एज इट इज। अगर इग्नियस रॉक को मेटामॉर्फिक बनना है तो हमको पता है कि मेटामॉर्फिक तभी बन सकते हैं जो है जब क्या हो, जब उसके प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में कोई चेंजेस होता है, जब प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में कोई चेंज होता है तभी हम क्या बन सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर सेडिमेंट्री को मेटामॉर्फिक रॉक बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कुछ चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करते ही जो है बेसिकली वो कौन सी रॉक बन जाएगी, वो रॉक बन जाएगी मेटामॉर्फिक। अगर यहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर बात कर रहे हैं बेसिकली किस चीज की, रिक्रिस्टलाइजेशन की, रिक्रिस्टलाइजेशन की। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे भी बात कर रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन की। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है पुनः क्रिस्टलीकरण, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है पुनः क्रिस्टलीकरण। तो अगर किसी भी रॉक को मेटामॉर्फिक तक पहुंचना है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए, उसका जो क्रिस्टलाइजेशन है वो होना चाहिए, उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में फर्क करने से जो नई रॉक बनती है जिसकी कुछ केमिकल नई प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो किस टाइप की रॉक होती है, वो होती है कायांतरित चट्टान, ठीक है। अब देखो मेटामॉर्फिक को अगर सेडिमेंट्री में आना है, भाई यहां से यहां चले गए, अब इसको अगर सेडिमेंट्री में आना है तो सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस था पूरा। तो शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिख दे रहा हूं कि
ड्यूनिडेशन प्रोसेस के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, तभी वो भाई कहां पर आ सकता है, वो यहां पर आ सकता है। तो ये जो पूरी कहानी थी वो थी हमारी किसकी, रॉक साइकिल की या शैल चक्र की। साइकिल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि साइकिल क्या होती है, एक लूप में चलती रहती है, चलती रहती है, एक गोल चक्कर ऐसा। तो ये भी गोल चक्कर ऐसा है। गोल चक्कर कैसा कि हर रॉक से दूसरी रॉक, दूसरी रॉक से पहली रॉक में वापस आ सकते हैं। हर रॉक, पहली रॉक से दूसरी रॉक, दूसरी रॉक से पहली रॉक में वापस आ सकते हैं, पहली रॉक से दूसरी रॉक, दूसरी रॉक से पहली रॉक में वापस आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी दोनों में से किसी को भी इग्नियस रॉक में पहुंचना है तो भैया एक ही रास्ता है, मेल्ट हो जाओ, मैग्मा बन जाओ, इग्नियस रॉक पहुंच जाओ। ये सबसे सीधा फंडा है। किसी भी रॉक को अगर मेटामॉर्फिक में पहुंचना है तो भैया प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज करो, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, और उसका पुनः क्रिस्टलीकरण होगा, तुम सीधे सीधे कहां पहुंच जाओगे, मेटामॉर्फिक में पहुंच जाओगे। चाहे इग्नियस हो और चाहे कौन सी हो, सेडिमेंट्री रॉक हो। किसी को सेडिमेंट्री पे पहुंचना है तो भैया वेदरिंग करो, इरोजन करो, लिथिफिकेशन करो। इसमें एक वर्ड और याद रखना, क्या, लिथिफिकेशन, शिलीभवन। तो लिथिफिकेशन भी इसी का प्रोसेस है, ठीक है ना, लिथिफिकेशन भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो किसी को भी सेडिमेंट्री पे पहुंचना है, चाहे वो इग्नियस हो चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, तो आग्नेय चट्टानों का क्या होगा, ड्यूनिडेशन होगा, यानी कि वेदरिंग होगी, उनका इरोजन होगा, उनका लिथिफिकेशन होगा, उसके बाद ये यहां पहुंचेंगे। सेम एज इट इज, मेटामॉर्फिक को पहुंचना है तो ड्यूनिडेशन प्रोसेस का मतलब है वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, लिथिफिकेशन होगा और वो वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी थी वो किस टाइप की थी, उसे बोलते थे शैल चक्र। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में मिनरल्स एंड रॉक में जो है वो छूट गया है तो प्लीज आप मेरे प्रीवियसली लेक्चर्स जो हैं वो रैंक सिक्योर आईएएस यूट्यूब चैनल पे की प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, उसको जाके जरूर से जरूर देखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और चट्टानों के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और अपने समय का अच्छे से यूज करिए। प्लीज मेरे वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके उसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं और इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं कोशिश ये करता हूं कि हर चीज आपको इलेबोरेट कर दूं, बट अगर कहीं कोई चीज छूट जा रही है तो प्लीज मुझे उस चीज को बताइए कि कैसे उस चीज को दूर करा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।